आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस के जो यूनिट 10 है उसमें टॉपिक सेकंड पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट मंदिर, शक्तिपीठ, मठ, ज्योतिर्लिंग और धाम। तो इस क्रम में सबसे पहले 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उन्हें हम लोग देखेंगे। यह भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में पूजा जाता है इन्हें। जो पहला है सोमनाथ, गिर जिले में आता है गुजरात में। फिर दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खरगोन जिले के मध्य प्रदेश में है। फिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे महाराष्ट्र। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामनाथपुरम तमिलनाडु। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद अल्मोड़ा महाराष्ट्र में। अब आप पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि एमपी में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कितने ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से रिलेटेड देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और यह मंदिर जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं, इसलिए इनका हिंदू धर्म में अलग महत्व है। अब हम देखेंगे 4 मठ। पिछली बार पेपर में आया था श्रृंगेरी मठ से प्रश्न कि कहाँ पे है। तो 4 मठ हैं जिसको आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था भारत के प्रमुख 4 दिशाओं में। सनातन धर्म और वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के केंद्र माने जाते हैं। तो प्रथम है इसमें श्रृंगेरी मठ जो श्रृंगेरी कर्नाटक में है। 8वीं शताब्दी में स्थापना हुई इसकी। ये यजुर्वेद का पे बल देते हैं। चारों वेद चारों मठों से संबंधित उससे यजुर्वेद है श्रृंगेरी मठ से संबंधित। और देवता जो है यहाँ पे सरस्वती का रूप है शारदा अम्बा देवी। यह मठ भारत का प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र है। अद्वैत वेदांत के गहन अध्ययन व साधना का भी केंद्र है। अब हम देखेंगे ज्योतिर्मठ। तो ये ज्योतिर्मठ है जोशीमठ उत्तराखंड में। इससे ऋग्वेद से संबंधित है और भगवान बद्रीनाथ है नारायण के रूप में। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मठ हिमालयी क्षेत्रों में वेदांत दर्शन का केंद्र है। पुरी मठ पूर्व भारत में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास सामवेद से संबंधित भगवान जगन्नाथ देवता हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा इस मठ से जुड़ी एक प्रमुख धार्मिक परंपरा भी है। द्वारका मठ है, द्वारका गुजरात में। अथर्ववेद से संबंधित हैं, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण है। ये पश्चिम भारत का आध्यात्मिक केंद्र है, प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र। द्वारका को भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। तो हमने देख लिया द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 मठों को। अब हम देखेंगे शक्तिपीठ। हिंदू धर्म में देवी शक्ति माँ दुर्गा के पवित्र स्थान, ये स्थान देवी सती के शरीर के विभिन्न अंगों के गिरने से बने माने जाते हैं। इनमें संख्याओं में कुछ ऊपर नीचे होता है, बट 51 शक्तिपीठों की प्रमुख रूप से मान्यता है। यह विभिन्न रूपों की पूजा और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी देखे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में अपने दामाद भगवान शिव का अपमान किया तो उनकी पत्नी सती ने आत्मदाह कर लिया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिने। इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ और उनके स्थान, वैसे तो संख्या 51 में है।
बट प्रमुख हैं वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर, कामाख्या देवी गुवाहाटी, काली घाट कोलकाता, अंबाजी गुजरात, माँ विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर, तारा तारिणी मंदिर उड़ीसा, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश, चिंतपूर्णी देवी हिमाचल प्रदेश, महाकाली मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश, त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा। प्रत्येक शक्तिपीठ का संबंध देवी के किसी अंग, गहने या वस्त्र से। हर शक्तिपीठ का एक प्रमुख देवी रूप, शक्ति या एक भैरव शिव का रूप होता है। बस प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, कुछ प्रमुख या कितने हैं शक्तिपीठ। तो अब इसको देख लीजिए। फिर कुछ 4 धाम हैं जो आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 दिशाओं में प्रमुख धामों की स्थापना की। उसमें बद्रीनाथ है, उत्तराखंड में होता है। फिर रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में आता है। फिर द्वारका है, गुजरात में आता है। प्रमुख देवता इसके कृष्ण हैं, रामेश्वरम के भगवान शिव और बद्रीनाथ के भगवान विष्णु। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। फिर कुछ छोटे धाम भी हैं, 4 धाम हैं जो उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल भी इन्हें कहा जाता है। यमुनोत्री देवी यमुना का मंदिर, गंगोत्री देवी गंगा का उद्गम स्थल से है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब धाम यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इसको पवित्रता, भक्ति और आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो और प्रमुख कुछ धाम है हिंदू ग्रंथों के अनुसार या हिंदू धर्म में, उसमें काशी है, प्रयागराज है संगम के चलते, काशी है भगवान शिव का निवास स्थान, अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण का जन्म स्थान और लीला भूमि। अब हम देखेंगे सप्तपुरियों की, जो एक 7 पवित्र नगरियों का हमें वर्णन मिलता है पुराणों में, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मोक्षदायिनीपुरी या मुक्ति स्थल भी कहा जाता है उन सप्तपुरियों के नाम। एक है अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है, भगवान राम का जन्म स्थान है, धर्म और सत्य की भूमि से माना जाता है। फिर है मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा नदी का स्थल प्रवेश स्थल है। काशी वाराणसी भगवान शिव का निवास स्थान। कांचीपुरम तमिलनाडु मंदिरों का शहर, भगवान विष्णु और देवी पार्वती का स्थान। फिर उज्जैन है मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर द्वारका गुजरात। तो इन सप्तपुरियों में पिछले ही बार जो ये सप्तपुरियों के विषय में जो पूछा गया कि कौन कौन सी सप्तपुरियाँ हैं या सप्तपुरियों में नहीं है, या आपको 4 ऑप्शन दिए जाएगा उसमें से 2 ही का नाम दिया जाएगा, तो आपको वैसे भी सिलेक्ट करना रहेगा। इन सप्तपुरियों को पुराणों में कहा गया है, यही सप्तपुरी हैं। इस श्लोक के माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हो। फिर हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख मंदिर, तो वैसे मंदिर आप ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, धाम, मठ, इन सबको देख लेंगे तो ज़्यादातर आप कवर कर लेंगे। बट फिर भी कुछ जो बचते हैं, जैसे बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश भगवान वेंकटेश्वर विष्णु को समर्पित है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा भगवान जगन्नाथ को, श्रीरंग मंदिर तमिलनाडु भगवान विष्णु को। फिर भगवान शिव के प्रमुख मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, वही ज्योतिर्लिंग। फिर देवी शक्ति के प्रमुख मंदिर वही आ जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ मंदिर हैं, द्वारका, फिर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, गोविंद देव वृंदावन, अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर जैसे रामेश्वरम, भगवान शिव और राम का पवित्र स्थल अक्षरधाम मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कुछ आते हैं मंदिर। अब हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, कुछ अन्य देशों में जैसे वियतनाम में
तो इसमें है मायसोन मंदिर, पो नागर मंदिर, फिर कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, प्रसाद प्रेह विहार मंदिर, बागसेई चामग्रोंग, फिर नेपाल में आपको दिखाई देता है कि पशुपतिनाथ, मनकामना, जनकपुर धाम और गोरखनाथ मंदिर। श्रीलंका में है रामेश्वरम, जो श्रीलंका के क्षेत्र में आता है, राम सेतु के पास, मुन्नेश्वर मंदिर, नाथनार, कातिर गामम मंदिर। पाकिस्तान में भी है कुछ, जो कटासराज मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, साधु बेला मंदिर, कलक माता मंदिर, देवी काली को समर्पित है ये। तो इन्हीं के आधार पे आप देख सकते हैं, आप इसमें से देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि हिंगलाज माता मंदिर कहाँ है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। तो अभी वो मतलब पीओके के क्षेत्र में आता है, तो एक ऐसे भी देख सकते हैं। कुछ मंदिर जैसे शारदा पीठ है। तो ऐसे से आप अपने हिसाब से ज्योग्राफिकली सिलेक्ट करके भी कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सप्तपुरियाँ, मठ, धाम, इन सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देखें और उसी के आधार पे आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।